बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं जी सहरी से। यह है पहली सहरी हमारी इस महीने की। और पहले तो आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो रमज़ानुल मुबारक का महीना। अल्लाह ताला हम सबको इसकी रहमतें बरकतें समेटने की तौफीक अता फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करवाए अल्लाह ताला हमसे। और हमें तौफीक अता फ़रमाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नमाज़ें और तस्बीह और कुरान शरीफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो बस ये है फिर सहरी का टाइम। तो मैं बना रही हूँ पराठे। पराठे ही बनते हैं क्योंकि वही जो है अच्छा भी लगता है खाने में पराठा सुबह और इसमें सहरी में। और दूसरा है कि पूरा दिन एनर्जी रहती है हमारे जिस्म में, भूख भी नहीं लगती। तो इस वजह से भी पराठा अच्छा है। तो ये मैं बना रही हूँ और इसके साथ मैं कबाब तलूँगी जो मैंने काफ़ी सारे बना के रख दिए थे कि सहरी में काम आएंगे। ये मैं 2-3 साल से इसी तरह से कबाब बना के रख लेती हूँ तो वो काम आते हैं और टाइम की बड़ी बचत होती है। एक तो खाने में भी अच्छे लगते हैं और दूसरा टाइम की बड़ी बचत हो जाती है। कि कबाब बने हुए होते हैं, बस निकाल के उसको फ्राई करने के लिए रख दो। अगर इवन देर भी हो गई है तो निकाल के उसको फ्राई करो, एक तरफ चाय रख लो और पराठे बना लेते हैं। तो फिर उसमें इतना टाइम नहीं जाता, टाइम की बड़ी बचत हो जाती है। अगर ऑमलेट बनाना है, एक तो ऑमलेट मेरे घर में बहुत कम खाते हैं, कोई भी नहीं खाता, मुझे ही पसंद है। तो फिर उसके लिए प्याज काटो, क्योंकि प्याज रखी हुई कहते हैं कि अच्छी नहीं होती। अगर रात को काट के भी रखें तो वो प्याज जो है वो अच्छी नहीं होती ज़्यादा देर रखी हुई। तो प्याज काटना, हरी मिर्ची काटना ज़्यादा झंझट। या तो हमारा कोई सालन बचा हुआ हो, जैसे कढ़ाई गोश्त अगर बना हुआ है तो वो भी पराठे के साथ खा लेते हैं, दही के साथ भी खा लेते हैं और कबाब भी। तो ज़्यादा जो है वो कबाब पसंद है। तो मैं अब यही बनाती हूँ, कबाब ही बनाती हूँ। ये देखिए, ये सहरी हो गई हमारी तैयार और चाय अभी बन रही थी। मैंने कहा चलो इसकी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये हमारा दही जो मैंने उसमें रात को खुद ही बनाया था घर पे। और ये फिर इफ्तारी का टाइम। इफ्तारी में मैंने ये आलू रखे हैं बॉयल करने के लिए, इसके समोसे बनाऊंगी और चने की चाट बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने चिकन का कीमा रखा हुआ है, इसको फ्राई कर रही हूँ। इसमें इसके मैं रोल बनाऊंगी। और ये जो है ये चिकन का जो कीमा है ये मैंने मंगवाया था। ये मशीन का मुझे चाहिए था, जो कि ये हाथ का बना हुआ है, मुझे मशीन वाला चाहिए था ज़्यादा। ये इसमें ना थोड़ी वो मोटी मोटी सी चिकन आ रही है, ये नहीं चाहिए था। मशीन वाला सही रहता है इसके लिए, रोल के लिए। तो बस अब इसमें मैंने बंद गोभी और शिमला मिर्च डाल दी है। इसको मैंने इसके साथ ही फ्राई किया थोड़ी देर के लिए और इसमें नमक और काली मिर्चें डाल दी थी। और इसमें मैंने ऐड किया है सोया सॉस और चिल्ली सॉस। और ज़्यादा मिर्च मसाले इसलिए भी ऐड नहीं किए कि उस फिर सीने में जलन हो जाती है इफ्तारी के टाइम पे। और सारी चीज़ों में इतने मसाले होते हैं, तो ये सिंपल ही अच्छे लगते हैं इस तरह से। और बंद गोभी जो है वो इसलिए ऐड की है कि अगर रोल हम बनाते हैं उसमें पूरी चिकन भर देते हैं ना, तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगता। तो बंद गोभी और इस तरह की सब्जियां हो तो ये खाने में ज़रा अच्छा लगता है, खाते हैं, और हैवी नहीं होता। और इसके बाद ये है फिर ये इसकी जो पट्टियाँ बनती हैं, इसका मैदे से बनाऊंगी समोसों की पट्टियाँ। और इसके लिए रोल के लिए भी इसमें मैंने मैदा लिया है। मैदे में मैंने नमक डाला है, सिर्फ नमक और घी डाला है इसमें। और इसको गूंद लूँगी, थोड़ा सा सख्त आटा गूंदूंगी, नरम नहीं करना है। क्योंकि नरम करूँगी फिर रखेंगे थोड़ी देर के लिए तो वो फिर और ज़्यादा नरम, फिर उसके वो रोल नहीं बन सकेंगे, फिर हमसे ना ही समोसे बन सकेंगे। और बाहर की पट्टियाँ मैं नहीं लेती हूँ। मैं कभी भी, मुझे नहीं याद, मैंने कोई 1-2 मरतबा ही ली होंगी वो जो रेडीमेड आती हैं, जो पट्टियाँ बनी हुई इसकी समोसों के लिए और रोल के लिए। लेकिन मैं नहीं लेती हूँ, मैं अक्सर घर में ही बनाती हूँ। तो इसको अब बेल के और इसके ऊपर मसाला रख दूंगी और फिर रोल बना लूंगी। इतना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। 1 मरतबा अगर आटा गूंद के आपने रख लिया और फ्रिज में पड़ा हुआ है, थोड़ा सा उसको बाहर निकाल के थोड़ी देर के लिए रख लें तो वो खुल जाता है। फिर उसके बाद आप बना लें। रोज़ इसका आटा ना गूंदे तो भी सही है। और इसमें ज़्यादा फिलिंग नहीं करूँगी। और इसकी जो चिकन मैंने कहा था ना मोटी है, तो उसकी वजह से रोल जो है वो 1-2 रोल जो है वो हो गए थे, फट गए थे ना, उसका वो निकल रहा था मसाला, इसकी वजह से।
कीमा बारीक हो या फिर ना बॉईल करके उसको उसका रेशा कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, वो फिर उससे भी सही रहता है। और उसके बाद फिर ये बना रही हूँ मैं इसका समोसों के लिए आलू जो बॉईल करके रखे थे, उसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है और ये जो लाल मिर्च कुटी हुई, धनिया और ज़ीरा वो मिक्स करके, और उसका मैंने उसको हाथों से ही कर लिया था आलू को, और उसमें मसाला डाल दिया था। और अब इसकी ये जो रोटी बेल के उसको आधा करके, और उसका जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने इसमें भर के और इसका समोसा बना लिया। ये देखिए कितने अच्छे समोसे बन रहे हैं, और घर में भी अच्छे बन जाते हैं, थोड़ी सी मेहनत होती है। और इसके बाद इस वीडियो के बाद ये पहली इफ्तारी के बाद मेरी जो तबीयत ख़राब हुई है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसी वजह से मेरी वीडियो जो है वो लेट आ रही है आप लोगों के पास में। बहुत मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बीपी मेरा बिल्कुल लो हो गया था, और मैं 2 बजे से लगी हुई थी ये सारी चीज़ें बनाने के लिए। तो बस खुशी है रमज़ान की, कोई नहीं, अब सही हूँ माशाल्लाह, ठीक हूँ। और इसके बाद अब मैं ये दही बड़ों की तैयारी कर रही हूँ। दही बड़े जो हैं वो पंजाब में दही भल्ले होते हैं और कराची में दही बड़े होते हैं, तो इनके ये बड़े बना रही हूँ। उसके लिए मैंने बेसन घोल लिया, उसमें मैंने नमक डाला है सिर्फ, और हल्दी और लाल मिर्च ये डाल के, और इसको फ्राइंग पैन में मैं इस तरह से फैला के दही बड़ों के भी कुछ किस्में होती हैं उनकी। एक होते हैं बिल्कुल गोल गोल से ना, बिल्कुल वो फूले वैसे, और एक होते हैं बिल्कुल गोल गोल से इस तरह से। तो वो वाले बना रही हूँ इस तरह फ्राइंग पैन में, एक जगह पे डाल के, तो गोल सा वो टिक्की सी बन जाती है। फिर इसको मैंने पानी में नमक डाल के उसमें मैंने ये निकाल के बड़े और उसमें रख दिए, तो ये थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर इनको मैं निकाल लूँगी। और उसी में वो जो मैंने बनाया था दही बड़ों के लिए, वो थोड़ा सा बचा हुआ था, उसी में मैंने दूसरा बेसन डाल के और पकौड़ों का मसाला बना रही हूँ। उसमें मैंने थोड़ा सा पुदीना काट के डाला है, हरा धनिया, हरी मिर्च, और जो मैंने मसाला बना के रखा था इसका पकोड़ों के लिए, लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया, वो सब, वो मैंने पकोड़ों का मसाला बना लिया। अब ये जो दही बड़े हैं उनके लिए दही फेंट के, घर का ही दही है, तो इसका मैंने पानी नहीं निकाला, तो ये थोड़ा सा रनी हो गया था। इसमें मैंने डाला है मायोनीज, और इसको फेंट के थोड़ा सा नमक डाल के और इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी, और इसके ऊपर चाट मसाला और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाल दूंगी। तो ये दही दही बड़े, और हर हर रोज़ इस तरह से इतना एहतमाम नहीं होता, सभी घरों में इतना नहीं खाया जाता, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद एक पानी ज़्यादा शरबत पिया जाता है। लेकिन पहले रोज़े पे सबका यही होता है कि सब कुछ बना लो। तो और ये लॉकडाउन के बाद तो बच्चों का ये था कि बाहर से कुछ खाया भी नहीं था और दिल भी बहुत चाह रहा था, तो मैंने कुछ चीज़ें बना ली थी, और मेरे ख्याल में ये 2 दिन चलने चलने वाली है। तो बस इसके बाद ये फिर चाट बना रही हूँ, चनों की चाट, जैसे सिंपल ही बनाएं, कोई तड़के वाले नहीं बनाए, इस तरह से सादे बनाएं, क्योंकि ये दही बड़ों के साथ मिक्स करके खाए थे हमने, तो बहुत अच्छी चाट बन गई थी। इसके बाद फिर ये फ्राइंग का काम शुरू है, ये फ्राई कर रही हूँ। पहले मैंने पकोड़े बनाए हैं, और ये रोल फ्राई हो रहे हैं, और इनको गरम गरम मैंने उसी वक्त, फिर बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया था उस वक्त, फिर ये फ्राई करने का काम मैंने शुरू कर लिया था। तो फिर ये अच्छे से बन गए थे माशाल्लाह, सब बहुत अच्छा बना था। और बस अल्लाह ताला बरकत दे, सबके दस्तरखान हरे भरे रहें। और ये हमारी जो पहला रोज़ा है उसकी तैयारी बस कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद ये सब फ्राई करने के बाद फिर ज़्यादा जो है वो शरबत बनता है, क्योंकि हमारे पास तो सबको, मेरे ख्याल में मेरे पूरे ख़ानदान में ही जो लाल वाला शरबत होता है वो जामे शीरी हो या फिर रूह अफ़ज़ा हो, उसमें नींबू डाल के वही शरबत बनता है। तो ये सारी चीज़ें अब तैयार हैं, आप लोग देखें। और बस यहीं तक थी ये आज की वीडियो। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।